नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन लेडम पाल के बारे में, लेडम पेलेस्टर के बारे में, जो कि वेजिटेबल किंगडम की एक दवा है। इस दवा के काफ़ी सारे उपयोग हैं, काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, लेडम पाल काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ जो सिम्टम्स है उसको कवर करती है। इस दवा का उपयोग काफ़ी सारी बीमारियों में हो सकता है। लेडम पाल के पेशेंट को वर्टाइगो सेंसेशन रहता है या वर्टाइगो रहता है, यानी कि चक्कर आते हैं और चक्कर के साथ में टेंडेंसी टू फॉल इन अ साइड, यानी किसी भी एक तरफ पेशेंट को गिरने की एक प्रवृत्ति रहती है। पेशेंट को चक्कर आते हैं, अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो यह दवा कारगर है। ऐसे मरीज जिनको एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून आता हो, नक्सीर आती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी लेडम पाल का उपयोग किया जा सकता है। एक्स्ट्रावेस्टेशन ऑफ ब्लड अगर आइज में या लिड्स में आपको देखने को मिले, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि आंखों की जो पलकें हैं उसके ऊपर चोट की वजह से या किसी भी कारणवश वहाँ पर खून जमा हो जाता है, तो आंखें जो ऊपर से काली सी दिखाई देती है, ब्लैक आई दिखाई देती है, या कॉन्ट्यूज टाइप के इस टाइप के वुंड्स जो होते हैं उनको ठीक करने में, उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करने में लेडम पाल आपको मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको कि कैटरेक्ट है और गाउट भी है, यानी कि मोतियाबिंद के साथ में अगर उनको गठिया की भी दिक्कत है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाली बीमारियों में लेडम पाल आपको मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको कि रेड कलर के पिंपल्स होते हो, जो कि विशेष करके फोरहेड यानी कि ये जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पर, और आपको चीक्स पर यानी गालों पर अगर इस प्रकार के लाल कलर के आपको पिंपल्स दिखाई देते हो और उन पिंपल्स को टच करने पे स्टिंगिंग टाइप का पेन होता हो, ऐसा लगता है जैसे कोई डंक चुभा हुआ हो, या इस प्रकार के दर्द अगर महसूस होते हो, तो लेडम पाल आपको मदद जरूर करेगी। ऐसे मरीज जिनको कि एनल फिशर की समस्या है, यानी कि गुदा द्वार में जगह फट गई है, वहाँ पर घाव हो गया है, या हेमरॉइड की समस्या है यानी कि पाइल्स की समस्या है और उसका दर्द बहुत सीवियर हो रहा है, तो उस पेन को, उस जलन को कवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए लेडम पाल आपको मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको कि नाक में जलन हो रही हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, साथ में कफ आ रहा हो और कफ के साथ में खून आ रहा हो, यानी हेमोप्टाइसिस की अगर कंडीशन है, या सफोकेटिव टाइप का ब्रीदिंग है, उनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, या ऐसे बुजुर्ग जिनको कि ब्रोंकाइटिस के साथ में एम्फाइसीमा हो गया है, यानी कि जो विंड पाइप है उसके इन्फेक्शन के साथ साथ पेशेंट को जो ब्रोंकियल्स है वो फैल गए हैं, उसकी इलास्टिसिटी चली गई है, और इस प्रकार की एम्फाइसीमा वाली मेडिकल कंडीशन अगर उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लेडम पाल आपको मदद जरूर करेगी। दोस्तों, अगर मरीज को गाउट का दर्द हो, यानी यूरिक एसिड जमा हो गया है और उसकी वजह से पेशेंट को हाइपर यूरिसीमिया की वजह से अगर पेशेंट को जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, और विशेष करके अगर स्मॉल जॉइंट में यानी कि फिंगर्स में, नकल्स में, टोज में, इन जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट में अगर पेशेंट को दर्द हो रहा हो, तो उस दर्द को मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ बॉल ऑफ ग्रेट जॉइंट में, ग्रेट टो में अगर पेन हो और स्वेलिंग हो, यानी कि अंगूठे, पाँव के अंगूठे में अगर यूरिक एसिड जमा हो रहा हो और वहाँ पर टोफाई बन गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। साथ ही साथ अलग दूसरे प्रकार के रूमेटिज्म, जैसे कि सोल्स में अगर पेन हो, एंकल्स में अगर स्प्रेन हो गया हो और इस प्रकार की कंडीशन हो, तो भी आपको लेडम पाल दवा मदद कर सकती है। पेशेंट के पूरे शरीर को टच करने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पूरी बॉडी में कोल्डनेस है, एक विशेष प्रकार का ठंडा एहसास रहता है, लेकिन पेशेंट को इस प्रकार की कोल्डनेस खुद को फील नहीं होती, सब्जेक्टिव कोल्डनेस नहीं है, तो भी इस प्रकार के सिम्टम्स में ये दवा आपको मदद कर सकती है। एकाइमोसिस के केस में, यानी कि लॉन्ग डिस्कलरेशन अगर कहीं पर है इंजरी के बाद में और ब्लड अकमुलेट हो गया है, वो ब्लैक से ग्रीन कलर में परिवर्तित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा आपको मदद कर सकती है। वहाँ पर जो एक्स्ट्रावेस्टेशन ऑफ ब्लड है उसको अब्जॉर्ब करने में ये दवा आपको मदद करेगी।
नीडल इंजरी में, पार्सिंग इंजरी में या इस प्रकार की जो फाइन नीडल इंजरीज होती है, इंसेक्ट बाइट होता है, उसमें भी आपको रिकवरी में लिडमपाल मदद कर सकती है। कार्बंकल के केसेस में, यानी कि गर्दन के पीछे जो कार्बंकल होता है, जो एक प्रकार का सर्जिकल केस है, उसमें भी लिडमपाल आपको मदद कर सकती है। उस वुंड को हील करने में ये दवा आपको ज़रूर मदद करेगी। ओवरऑल मोडेलिटीज़ की अगर बात करें तो पेशेंट को नाइट टाइम में अग्रवेशन रहता है, सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, हीट ऑफ बेड की वजह से भी लक्षण बढ़ जाते हैं और पेशेंट को सिम्टम्स में जो अमेलियोरेशन यानी कि आराम जो मिलता है वो ठंड से या ठंडे पानी में पाँव रखने से पेशेंट को ठीक फील होता है। अगर इस प्रकार का भी पिक्यूलियर लक्षण आपको देखने को मिले तो भी लिडमपाल दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। लिडमपाल की जो डोजेज है वो ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिक में 6 पावर में और 30 CH पावर में देता हूँ और इन पावर्स में इस दवा का उपयोग ज़्यादातर केसेस में किया जाता है और बार-बार फ्रीक्वेंट रिपीटिशन से सिम्पटम्स में जल्दी आराम पाया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को किसी और प्रकार की भी दिक्कत है या आपको ये प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार परामर्श लेकर प्रॉपर गाइडेंस के उनके सुपरविजन में ही इस दवा का उपयोग करें। और मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।